राजेंद्र नाथ यादव जी, क्या कहना चाहेंगे यादव जी? 2027 बदलाव जी। 27 में बदलाव लग रहा है। विकास के मामले में 99.9% है। क्या क्या विकास हो गया है? अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, अल्पसंख्यक समाज को लेके विपक्ष कहती है, खासतौर पर अखिलेश यादव कहते हैं। अब ये लोग का एक लोग का तौर तरीका रहन सहन सही नहीं है। अब ये भूमि सरकारी है, किसी और की है, हमने उस पर निर्माण कर दिया तो गलत है ना। बताइए कहाँ का वो लिखा हुआ कि जो है काश्तकार की जमीन जो है सरकार फ्री में ले ले। विकास कैसे हो रहा है? जब घरवा टूटेगा तभी ना विकास होगा। रोड पर आप घर बना लीजिएगा। हमारे वहाँ इतना विकास हुआ है कि हम लोग जरूरत से ज्यादा खुश हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। मैं प्रशांत मणि भार्गव, मेरी मौजूदगी है गोरखपुर में। गोरखपुर की जनता की नब्ज को टटोलने के लिए आए हैं। गोरखपुर की जनता क्या सोचती है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। 27 में किसकी सत्ता होने वाली है, इसी मुद्दे को लेकर हम ग्राउंड पर उतरे हुए हैं। बाबा हमारे साथ मिले हुए हैं, तो बाबा से हम बातचीत करते हैं कि बाबा क्या लगता है बाबा को 2027 को लेकर। क्या नाम होगा बाबा आपका? नहीं तो मेरा नाम तो राजेंद्र नाथ यादव है। राजेंद्र नाथ यादव जी, क्या कहना चाहेंगे यादव जी? 2027 में काफी कम समय बच गया है विधानसभा चुनाव में। क्या लग रहा है योगी जी? बदलाव जी। 27 में बदलाव लग रहा है। क्यों बदलाव करना चाहिए? क्या बदलाव जो पेपर लीक हो रहा है, बेरोजगारी की समस्या है, तो महंगाई विषय बढ़ती जा रही है, जो है हर चीज़ों के रेट बहुत। कौन सा पेपर ऐसा लग रहा है कि जिसका जिक्र करना चाहेंगे कि जिसमें लीक हुआ है? उसकी वजह से सारा जो पेपर लीके हुआ है, तमाम हुआ है। हाँ, सेंट्रल का लीक हुआ या स्टेट का? स्टेट का भी जो है ना, यहाँ भी जो मतलब स्टेट में कौन सा? इधर मतलब इधर कौन सा लीक हुआ पेपर? इधर कोई पेपर नहीं हुआ जो है मतलब इधर कोई पेपर नहीं हुआ है जो इसी मुद्दे पर इस सरकार को गिरा देना चाहिए, ऐसा लग रहा है। मतलब जो है नहीं परिवर्तन होता तो अच्छा। विकास की बात की जाए तो क्या लग रहा है, विकास कुछ गोरखपुर में हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, विकास तो गोरखपुर में हुआ है। क्या क्या विकास? विकास अरे रोड बन गया है, सड़क बन गई, ये क्या कहते हैं, और व्यवस्था। हाँ, तो ये तो ठीक है। हाँ, क्यों क्या लग रहा है पुरानी सरकारों की तुलना की जाए? 20 साल से रह रहे हैं, यही हैं यहाँ के जोगिए जी। तो इधर जो पिछले 5 साल भी कुछ खास नहीं किए, नहीं तो अब की जो है तो ये 5 साल में सोच लिए कि हाँ भाई ठीक है। बार बार बात हो रही थी तो अखिलेश यादव ने कहा कि आप भी बनाइए गोरखपुर, तो अपना जो है पिछले 5 सालों में काम काज नहीं किया, आने वाले अगले 5 साल में इन्होंने काम काज किया है। क्या नाम होगा बाबा आपका? अरशद अहमद। अहमद जी, क्या कहना चाहेंगे? अहमद जी, क्या लग रहा है योगी जी गोरखपुर का विकास कर पाने में सक्षम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? 45 साल की उम्र में सबसे अच्छी सरकार। 45 साल की उम्र में सबसे अच्छी सरकार है। बिल्कुल। क्या ऐसा बेहतर यहाँ पे कर दिया है योगी जी ने जिसकी वजह से लग रहा है कि बेहतर सरकार साबित हुई है? भाई मैं गोल घर में काम करता हूँ, बहुत सी अच्छी जगहें हैं, बहुत सी अच्छाइयाँ दिखती हैं। क्या क्या? थोड़ा हल्का तेज बोलिए। कोई रंगदारी दिखा के काम करवा लेता था, पैसा नहीं देता था। भाई हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इस तरीके की अब विकास के नाम पे देखा जाए तो बहुत कुछ है। मतलब पहले आप क्या करते थे? व्यापार करते थे? नहीं, मैकेनिक है। अच्छा, मैकेनिक था। तो पहले रंगदारी के तौर पर आपसे काम करा लिया जाता था, पैसा नहीं मिलता था? बहुत लोग थे ऐसे। मतलब ऐसा घटना होता था गोरखपुर में? हाँ हाँ हाँ। अरे ये कह लिए जब से सांसद हुए तब से सुधार हो गया। हम लोग तो यहाँ रह के देख रहे हैं जी। अब विकास के नाम पे तो 99.9% है। विकास के मामले में 99.9% है। क्या क्या विकास हो गया यहाँ पे? हर एक चीज़ है। जैसे बताना चाहें तो क्या विकास बताना अरे हर एक चीज़ का विकास है भैया। बस यही थोड़ा सा है, व्यापार में नरमी है, वो तो जीवन है, लगा रहता नरम। तो उतार चढ़ाव होता रहेगा। जैसे कुछ लोगों से हमने बातचीत किया, उन्होंने कहा कि बस सड़क का निर्माण हो रहा है यहाँ पे गोरखपुर में, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, हल्की सबकी अपनी अपनी सोच है। मेरे देखने में तो सब कुछ ठीक ठाक है। सब कुछ में जैसे बताना चाहें तो क्या क्या ठीक लग रहा है यहाँ पे? अरे हर एक चीज़ ठीक है, पहले की अपेक्षा हर एक चीज़ ठीक है। जैसे बिजली हो गया, बिजली कैसा है? बिजली बेहतर हुआ? गैस है, सब कुछ ठीक ठाक है। पहले ठीक नहीं था। अरे 12 घंटा 14 घंटा लाइटें नहीं रहती थी। यहाँ हम लोग गंगा गैस का कनेक्शन था, वहाँ से कटवाया, फिर HP का लिया, सुशीला गैस से। रात में 3 बजे जाते थे, गैस मिला कि नहीं मिला, अगले दिन मिलता था। तो उसकी अपेक्षा तो गैस बहुत बेहतर है, बिजली भी बहुत बेहतर है। कहीं कोई फॉल्ट होता है 2-4 घंटे में ठीक हो जाता है। हम लोग क्या 2-4 घंटे में ठीक हो जाता है। पहले बिजली कितने देर आती थी, अब बिजली कितने देर आती है? अरे अब तो कहीं कोई फॉल्ट लोकल हुआ तब बिजली कटती है। पहले 12 घंटा, मान लिए 14 घंटा लाइन कटती थी। इतना देर कट जाता था? हाँ हाँ, सभी लोग जानते हैं, गर्मी में सो नहीं पाते थे।
अब कैसा बिजली का माहौल बहुत बढ़िया है। अब कितनी देर आती है बिजली? अरे अब 24 घंटे में कहीं कोई लोकल फॉल्ट हुआ 10 मिनट आधा घंटा यही उसका सही हो जाता है। कानून व्यवस्था कैसा है? जैसा कुछ लोग कह रहे हैं प्रशासन सही काम नहीं कर रही है। अब भाई कानून में तमाम तरीक़ों के भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। मेरे जैसे साधारण आदमी के लिए बहुत बेहतर कानून है। जब मेरा कोई ऐसा काम ही नहीं है, कानून से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो मेरे लिए अति सुंदर है। जैसा अखिलेश यादव कहते हैं कि प्रशासन की पाकिट को गर्म करिए, प्रशासन नरम हो जाती है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब जो उस माहौल के लोग होंगे वो जानेंगे, मेरा कोई ऐसा माहौल ही नहीं है। गुंडागर्दी पहले से कम हुआ है कि और बढ़ गया? अरे भाई जो गुंडागर्दी के लाइन में है उसके लिए कानून खराब है ना, जो सीधा साधी है उसके लिए कानून अच्छा है, एक समान है। जैसे आप अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, अल्पसंख्यक समाज को लेके विपक्ष कहती है, खासतौर पर अखिलेश यादव कहते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय है, जो मुस्लिम समाज है, वो इस सरकार में अपने आप को पीड़ित महसूस करता है। योगी जी मुसलमानों को दबाते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब हम बता दें जी। होता इसमें क्या है, अब 100 लोग हैं, अब ये लोग का एक लोग का तौर तरीका रहन सहन सही नहीं है, कोई गलती किया तो सज़ा मिलनी ही है। बाकी 99 लोग तो ऐसे नहीं है मेरे देखने में। ऐसा थोड़ा ना सबके यहाँ ऐसा हो रहा है। जैसे गोरखपुर के ही योगी आदित्यनाथ हैं, गोरखपुर ही उनकी राजनीतिक भूमि रही है, तो यहाँ ज़्यादा देखने को मिलना चाहिए। यदि ऐसा हो तो क्या लगता है कि यहाँ के मुसलमानों को दबाया जाता है उनके जात धर्म पंथ की वजह से? नहीं ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। ऐसी कोई घटना का जिक्र करना चाहें, हुआ हो ऐसा, या दोषियों को ही उन्होंने? अरे भाई मान लीजिए अब ये भूमि सरकारी है, किसी और की है, हमने उस पर निर्माण कर दिया तो गलत है ना, तो निर्माण तो तोड़ा ही जाएगा ना। वही कार्य जो है बहुत से सही जगह पे हुआ तो उस पर तो कोई तोड़ फोड़ नहीं है। अखिलेश तो कहते हैं मस्जिदें टूट रही हैं, मकानें टूट रही हैं। अब इसके बारे में तो बहुत गहराई से मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा जो तजुर्बा है मैं ये जानता हूँ कोई चीज़ सही जगह निर्माण है तो वो नहीं टूटा है। बेटी बहनें क्या लग रहा है सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं, रात में निकल पा रही हैं बेटी बहनें? अब पहले की अपेक्षा गोरखपुर में तो ठीक ही है। पहले निकल पाती थी इतने खुले मन से? नहीं, गोरखपुर में तो हमेशा ठीक रहा। अब मान लीजिए 1-2% 2% तो कहीं ना कुछ लगा रहता है। 1-2% कहीं ना कहीं लगा रहता है। भाई साहब से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? जी राम लखन जायसवाल। जायसवाल जी, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब थे, अहमद जी थे। अहमद जी कह रहे हैं कि ये सरकार अभी तक के 45 सालों का इन्होंने जिक्र किया कि शायद 45 साल के इतिहास में अभी तक की सबसे बेहतर सरकार साबित हुई है। जी जोगी जी का सरकार बहुत बेहतर है जी। गोरखपुर में बहुत हम लोग धन्यवाद देते हैं उनको कि हम लोग गोरखपुर में जोगी जैसा सांसद पाए हम लोग। जी सीएम हुए, बहुत अच्छा काम हो रहा है, रात दिन बराबर सुरक्षित है। क्या योगी जी ने यहाँ बेहतर काम कर दिया है गोरखपुर में? जी विकास के नाम पर तो मानिए रोड लाइन सब ये सब ठीक है जी। लाइट, बिजली व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सड़क की सब व्यवस्था है। सब व्यवस्था ठीक है। जी जी। गुंडागर्दी कैसा है? गुंडागर्दी सही है कि शराब? गुंडागर्दी में भी बहुत बेहतर है, जो भी एक्शन लेते हैं बहुत तत्काल एक्शन लेते हैं। जो ये एक्शन लेते हैं, जेल न बेल सीधे प्रभु से मिल, ये काम ठीक लगता है? जी ऐसा होना चाहिए जी। और विकास में यहाँ क्या क्या विकास किए हैं गोरखपुर? विकास में गोरखपुर देखिए सीएम होकर के लखनऊ से गोरखपुर में बराबर अपना योगदान देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव कहते हैं कि बिजली नहीं आती है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, सब बिजली आती है। चंद्रभान यादव। अच्छा यादव जी, क्या लग रहा है यादव जी, कैसा विकास हो रहा है गोरखपुर में? बात की जाए तो। विकास हो रहा है कि विनाश हो रहा है गोरखपुर में? विकास के नाम पर कुछ बताइए, ऐसा चीज़ जो विकास हो रहा हो। वो तो आप बताएंगे ना, आप जनता है यहाँ के, आप यहाँ तो के हम निवासी जनता है तो हमारे हिसाब से तो यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है। कुछ विकास नहीं हुआ? कोई विकास, खाली एयरपोर्ट से ले करके और क्या नाम है मंदिर तक का विकास हुआ है, उसके अलावा तो कोई विकास नहीं हुआ है। गुरदोइया नाला बन रहा है, किसी भी जो है काश्तकार को 1 रुपया नहीं मिल रहा है। बताइए कहाँ का वो लिखा हुआ कि जो है काश्तकार की ज़मीन जो है सरकार फ्री में ले ले। उसके बाद जमीन फ्री में ले रही है? हाँ, पूरी ज़मीन मेरी खुद की ज़मीन है और मुझे उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है। और बताइए, जमीन का कागज मजबूत है आपका? मजबूत क्या, हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, हमारा उसमें नाम है, खतौनी में नाम है, सब कुछ है। आपने कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया? अभी कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया, लेकिन खटखटाना ही पड़ेगा अगर मान लीजिए बात नहीं बन रही है तो। भैया ये तो कह रहे हैं कि सब कुछ विकास ही नहीं हो रहा है, 9 साल में सिर्फ विनाश ही विनाश हो रहा है। अब ये जाने, इनका काम जाने है। हम जो कहे वो सही है।
देखिए विनाश कह रहे हैं, विनाश हो गया एकदम। योगी जी सिर्फ अफरा तफरी मचा दिए हैं गोरखपुर में, सिर्फ घरे तोड़ रहे हैं, मकाने तोड़ रहे हैं, विकास के नाम पर कुछ नहीं कर रहे हैं। तो विकास कैसे हो रहा है? जब घरवा टूटेगा तभी ना विकास होगा। रोड पर आप घर बना लीजिएगा तो कहाँ कैसे आदमी जाएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा? पहले आप बताइए। रोड पर तो घर नहीं बनना चाहिए, वो तो सड़क बनेगा तो मान लीजिए घर हटेगा तभी रोड बनेगा। घरवा टूटेगा तभी ना रोड बनेगा, तभी ना आना जाना पब्लिक आएगा, पब्लिक जाएगा, तभी ना विकास होगा। शहर का क्या देन है पहले बताइए आप। कह रहे हैं कि मुआवजा हमारा नहीं मिल रहा है, हमारा जमीन गया है। ऐसे सड़क पर आप जब कैप्चर कर लीजिएगा तो कहाँ से आएगा? जैसे कि अपना को 100 सालों से जो लोग रह रहे थे वो कब्जा करके रह रहे थे, और ये विरासत गलियारा बना है। जब मुआवजा नहीं मिल रहा था तो अखिलेश जी ने एक टीम गठित की थी, और टीम जब यहाँ आई तो रात को डीएम साहब और डीएम और एडीएम और जो है एसडीएम सारे लोगों ने जा करके उन काश्तकारों को बोला कि बता दीजिएगा हमको मुआवजा मिल रहा है। ये लोग हाई कोर्ट से स्टे लेकर आपका सवाल का जवाब भाई साहब से ले लेते हैं। भाई साहब ये कह रहे हैं कि 9 सालों में गोरखपुर में कुछ विकास नहीं हुआ, सिर्फ विनाश ही विनाश हुआ है, इनका मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, ये सरकार मुआवजा देने में नाकाम साबित हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप? कहाँ किसका मुआवजा नहीं मिला भाई? कि अब गोरधरिया नाले के बारे में मुझे नहीं पता है। जहाँ भी यहाँ एक्सप्रेसवे बना है और सब बना है, सारे काश्तकारों का मिला है, वहाँ भी मिल रहा है लोगों का, इनका भी मिलेगा। तो ये कि हमारा तो कागज मजबूत है फिर भी हमको कुछ नहीं मिल रहा है। ये गलत कह रहे हैं। ऐसा कोई कहने वाला नहीं है कि जिसका मुआवजा ना मिला हो। यहाँ तक कि अभी विरासत गलियारा में जो चौड़ा हुआ सड़क, जिनका भी मकान थोड़ा भी टूटा, सबको मिला है, हर व्यक्ति को मिला है। आप पत्रकार हैं, स्वयं जाके वहाँ चेक कर लीजिए, सड़क पे है अलीनगर से यहाँ पाड़ेहाता तक, एक एक आदमी को मिला है। सभी व्यापारी वहाँ खुश हैं। और विकास, ये इनका पहला यही जिक्र था कि 9 सालों में योगी जी के कार्यकाल में कुछ विकास नहीं हुआ है। तो क्या लग रहा है, विकास हुआ है कि नहीं हुआ? इसका जवाब दीजिए पहले आप यहाँ आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? हम तो दिल्ली से आए हैं। तो आपको देखने में क्या लगा? पहले आए थे कि नहीं कभी? नहीं, पहले नहीं आया तब। तो विकास हुआ है। आम जनता से पूछिए विकास की क्या बात है। अब देखिए क्या बता रहे हैं, चरम सीमा क्या। देखिए ले भाई साहब कह रहे हैं कि 9 साल में सिर्फ विनाश हुआ। नहीं, देखिए मैं ओम प्रकाश तिवारी चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र से बोल रहा हूँ। ओम प्रकाश तिवारी मेरा नाम है। पंडित हरिशंकर तिवारी हमारे वहाँ के बाहुबली नेता थे। मैं माननीय योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में बहुत सारा काम तो किए हैं, बहुत ज़्यादा काम किए हैं। ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने जो सहयोग था उन्होंने किया है। वो कह रहे थे कि 9.5 साल के योगी जी के कार्यकाल में गोरखपुर में कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ विनाश ही विनाश हुआ है। नहीं जी, ये नहीं, मैं बिल्कुल इस बात अलग कर रहा हूँ, अलग बात कर रहा हूँ। हमारे वहाँ इतना विकास हुआ है कि हम लोग जरूरत से ज़्यादा खुश हैं। क्या क्या विकास हुआ है? जाति वर्ग के लोग खुश हैं। जनता पूछे ही क्या विकास हुआ है? जाति बताइए, यहाँ पे सारे ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, शूद्र सारे लोग यहाँ पे हैं। ऐसा नहीं है किसी एक जाति बिरादरी के लोग हैं। सबको सब कुछ व्यवस्था। मान लो हमारे घरे राह नहीं रहल तो राह मिल गई न, व्यवस्था नहीं रहल तो हम अपने घरे से लखनऊ दिल्ली से राती का बड़ा बिहार से आके लोग छीना झपटी का करते रहना। अब हमन के सुरक्षित बाटी, कम से कम इतना व्यवस्था भइल। विकास का एक मॉडल बंधा वो देखिए कैसा, कितना सुंदर हो गया। बंधा देखिए यहीं पे रोजगार। हाँ भैया, क्या नाम होगा भाई साहब आपका? रामायण जी। रामायण जी, आपका तो नाम में ही रामायण है। और राम जी का मंदिर में चोरी हो गया, योगी जी पर आरोप लग रहा है। तो ओहो, तो जोगी ने चोरी किए हैं? अरे बहुत लागी मुखिया बने तरफ लागी। ये नहीं तो जोगी ने चोरी किए हैं, सरकार नहीं चोरी कर रही है। आपके घर चोरी हो जाते हैं, आप करा रहे हैं का? आपके घर सोए हैं और ट्रेन काट लिया। निगरानी कई मुखिया। अरे कैसे निगरानी करेगा भाई? जोगी जी कुछ काम नहीं किए हैं। है इतना बड़ा पहाड़ देख रहे हैं। कौन सा पहाड़? कहीं पुल के बाद जाइए, 2 तो पुल बन रहा है, 2 पुल बन रहा है। और उसके बाद जाइए ना ट्रांसपोर्ट से देखिए, योगी जी की विषय में कोई गलत नहीं बोल सकता। 3 किलोमीटर तक पुल बना हुआ है। योगी जी जाइए ना। इतने बढ़िया काम किए हैं कि योगी जी बस सबके हृदय में है, कलेजे में है। योगी जी क्या कर दिए हैं? बहुत कुछ कर दिए हैं, बहुत कुछ किए हैं। फर्टिलाइजर बंद था, फर्टिलाइजर चालू किए। फर्टिलाइजर गोरखपुर का बंद था, फर्टिलाइजर चालू किए।